आज हम एक रहस्यमयी प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कलयुग के अंत में एक और समुद्र मंथन होगा? यह प्रश्न हमारे शास्त्रों और पुराणों में छिपे गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पहले भी एक महान समुद्र मंथन हो चुका है, जिसे सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था। उस मंथन से अमृत, विष, कामधेनु, ऐरावत हाथी की अमूल्य वस्तुएं निकली थीं। परंतु यह मंथन केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था, बल्कि यह असुरता और देवत्व के संघर्ष का प्रतीक भी था। कूर्म पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब अधर्म, पाप और अन्याय पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। मानव स्वभाव में क्रूरता और स्वार्थ अपनी पराकाष्ठा पर होगा। इसी समय भगवान विष्णु का कल के अवतार होगा, जो दुष्टों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पुराणों के अनुसार यह समुद्र मंथन किसी सागर में नहीं, बल्कि मानव समाज में होगा। इस बार देवता और दानव किसी पर्वत या नाग का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि धर्म और अधर्म की शक्तियां आमने सामने होंगी। सत्य, प्रेम और न्याय की शक्तियां एक ओर होंगी, जबकि अधर्म, लोभ और क्रूरता की शक्तियां दूसरी ओर। इस बार मंथन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्तर पर होगा। पुरानी व्यवस्थाएं बदलेंगी, नई विचारधाराएं जन्म लेंगी। जो लोग सच्चाई और धर्म के पथ पर होंगे, वे इस महासंग्राम में विजयी होंगे। अंततः कल के अवतार के नेतृत्व में अधर्म की शक्तियों का नाश होगा और सतयुग की पुनः स्थापना होगी। तो यह कहा जा सकता है कि कल युग के अंत में भी एक समुद्र मंथन होगा, लेकिन वह मानवीय चेतना और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला मंथन होगा। यह मंथन हमारी आत्मा, हमारी सोच और हमारी संस्कृति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। इसलिए यदि हम इस महासंग्राम में धर्म की ओर रहना चाहते हैं, तो हमें सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। कलयुग का अंत केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना में आने वाला एक परिवर्तन भी है। धन्यवाद।